प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया था। ठीक है, आगे भी जो क्वेश्चन है वो एक एवरेज स्पीड से है और एक आपके डिस्टेंस वाले फार्मूले से है ना। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद जो है फिर से उसको बनाएंगे, है ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब्दुल नाम का एक लड़का है ना, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है। ठीक है, जब वो स्कूल की ओर जा रहा है ना, तो उसका जो एवरेज स्पीड है जाने का वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो घर से स्कूल जा रहा था तो उस केस में ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण उसका जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था। यानी 1 घंटा में वो बंदा 20 किलोमीटर जो वो ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, सेम रूट में जब वो वापस आ रहा था स्कूल से घर की ओर तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। यानी कि 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा था। उसकी स्पीड जो थी वो 30 थी। तो आप पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप, है ना। तो आप अब्दुल का एवरेज स्पीड निकालो कि जाने और आने का जो उसका एवरेज था वो क्या था। तो अगर हम लोग उसका एवरेज स्पीड निकाले तो हम लोग को क्या चाहिए कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि अब्दुल को जो टोटल डिस्टेंस लगा होगा घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में, प्लस में आपका जो है जितना समय उसको लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ ना कहीं समय के बारे में चर्चा है और ना कहीं डिस्टेंस के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को मान लेंगे x। डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, x। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by अब्दुल इज x। माना कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया अब्दुल के द्वारा, ठीक है, वो कितना है, x। फ्रॉम अब्दुल हाउस टू स्कूल, let the distance travel by Abdul from Abdul house to school is x। माना कि स्कूल से उसके घर की दूरी जो है वो x है। ठीक है, तो हम लोग उसके घर को a मान लेते हैं और उसके स्कूल को b मान लेते हैं, है ना। तो वो अब्दुल जो है वो पॉइंट a से b की ओर गया होगा, तो वो टोटल डिस्टेंस माना कि वो x ट्रेवल किया गया है। ठीक है, अच्छा, हम लोग को दिया गया है कि जाने के दरमियान में उसका स्पीड जो था वो कितना था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, है ना। तो वाइल ड्राइविंग टू स्कूल स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड जो उसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। डिस्टेंस को हम लोग x मान लेंगे और टाइम को t1 मान लेते हैं, है ना। माना कि a से b जाने में उसका समय जो लगा है वो t1 लगा है। ठीक है, एंड टाइम टेकन t1। ठीक है, उसके स्कूल से उसके घर की दूरी x किलोमीटर है ना, x किलोमीटर है और जो समय लगा होगा वो लगा होगा आपका कितना, t1 आवर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग t1 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा x 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो किलोमीटर गया तो t1 बच गया आपका x अपॉन 20 आवर, है ना। अब बंदा जो है फिर क्या बोल रहा है कि
ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, ऑन रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, है ना। अब सेम रूट से जो है अब्दुल यानी बी से कहाँ आ जा रहा है, ए की ओर आ जा रहा है। तो सेम रूट में जब वो आ रहा है तो उसको जो स्पीड लग रहा है वो कितना लग रहा है, ऑन रिटर्निंग स्पीड जो है वो कितना दिया हुआ है आपका, स्पीड को हम लोग मान लेते हैं ना x अपॉन t2। तो स्पीड आपका कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपका दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा x अपॉन t2। तो यहाँ से t2 का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा कितना, x अपॉन 30 आवर, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग को t1 t2 मिल गया। अच्छा, t1 t2 हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन चाहिए होता था, है ना। तो हम लोग t1 और t2 निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले टोटल टाइम निकाल दीजिए, टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 डेट इज x प्लस 20 प्लस x प्लस 30 आवर, है ना। 20 और 30 का अगर आप एलसीएम ले लो तो आई थिंक कि वो 60 के इक्वल आ जाएगा, है ना। वो 60 है जाएगा आपका। तो 20 को 60 से अगर आप डिवाइड लगाओगे तो आपका आ जाएगा 3x और यह आ जाएगा आपका 2x। तो टोटल वो आ जाएगा 5x अपॉन 60 आवर, है ना। टोटल समय उसको जो लगा। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, एक बार a से b गया तो x और फिर b से a आया तो x, x कितना हो जाएगा 2x। और तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2x और टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 60, 5x अपॉन 60। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दोगे यानी कि तो ये हो जाएगा 2x इंटू 60 अपॉन 5x, x गयो, ये हो जाएगा आपका 12, तो यानी हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। चूँकि एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो एवरेज स्पीड का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर आप टोटल चीज़ पुट करो, जैसे कि टोटल डिस्टेंस आप अगर पुट करोगे तो वो आपका हो जाएगा किलोमीटर में 2x किलोमीटर, और ये आपका हो जाएगा आवर में तो किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जो अब्दुल का एवरेज स्पीड था वो कितना था, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। तब उसका क्या निकलेगा, उसका निकलेगा आपका कि घर से स्कूल जाने में और स्कूल से, अच्छा यहाँ पे कहीं घर का बात नहीं किया गया तो कंफ्यूज मत करना, है ना। हम कोई भी बंदा घर से ही स्कूल जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे एज्यूम कर लिया हूँ कि हाउस टू स्कूल, ठीक है, उससे कोई दिक्कत की बात है नहीं। हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना था, तो ये तरीका है आपका एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले को पुट करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अब यहाँ तक जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 तक, ये आपका एवरेज स्पीड पे था, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 3 फार्मूला मैं आप लोगों को जो बतलाया था। पहला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड वन वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। और थर्ड वन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी ये 3 फार्मूला पे हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं चल रहा था, इसलिए मेरा मन तो था यहीं से स्टार्ट करने का, इन्हीं 3 फार्मूले से। लेकिन वहाँ पे एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन में देखा कि 3-4 क्वेश्चन है, तो मैं उसको सबसे पहले डिस्कस कर दिया। उसके बाद मैं आप लोगों के इस वाले फार्मूले में आ चुका है, यानी कि डिस्टेंस वाले फार्मूले में आ चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं
फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैं एसआई यूनिट के बारे में बतलाया था। एसआई यूनिट का जो है वो आप लोगों के न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा खेल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एसआई यूनिट अगर आप लोग को अच्छे से पता है तो आप लोग एसआई यूनिट देख के पता लगा लोगे कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण जो है बच्चों को क्वेश्चन समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट गिवन भी लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को ऐसा यूनिट पता है तो ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जो है बिना समझे बनाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जो स्टार्टिंग होता है चलना, यानी कि मोटर बोट अभी रेस्ट पोजिशन में है, ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक कोई नदी होगा, ठीक है, उसमें कोई मोटर बोट है, यहाँ से ये चलना शुरू करेगा जहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे था, यानी u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये u का वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगा और a का वैल्यू हो जाएगा 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ये कैसे हुआ? सबसे पहला तो कांस्टेंट रेट का बात हो रहा है और दूसरा इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग को देख के पता लगा लेना है कि जो डेटा है वो किस चीज़ का दिया हुआ है। अगर सिर्फ लिखा हुआ रहता कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट रेट के बाद होता तो वो वेलोसिटी हो जाता, यानी v की वैल्यू हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बात हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है फॉर 8.0 सेकेंड, यानी कि टाइम भी आपका दे दिया है 8.0 सेकेंड। ठीक है, तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8 सेकेंड में, जब उसका एक्सेलरेशन है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है u है, a है और t है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या? पहला तो अप्लाई कर सकते हैं s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा है uv² माइनस u² = 2as। लेकिन इस फॉर्मूला में ये भी आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है और ये भी आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे u और v है, आप लोगों के गिवन में कहीं भी v का चर्चा नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात कि यहाँ पे t नहीं है। ठीक है, t नहीं है और आपके गिवन में t है। ठीक है, तो आप लोग कैसे, जैसे दिमाग में चलेगा ना कि सर कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप लोगों को गिवन देखना है, क्वेश्चन का डिमांड देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है फॉर्मूला सेट करोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर और एक होता है v² माइनस u² = 2as। तो आपको जो है वो क्वेश्चन देख के ये पता लगा लेना है कि हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन सा फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। ठीक है, अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ uat इन इक्वेशन 1, ठीक है, ये लिख देना, वी नो डैट, है ना। तो s टोटल डिस्टेंस अगर होगा तो u का वैल्यू 0 है, मतलब u × t टोटल टर्म 0 दे दिया, हाफ a का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू t कितना है 8 का स्क्वायर, है ना, 8.0 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 9 इंटू 64, है ना। अगर आप इसको फिर से कटिंग कुटिंग करोगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू 9, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो टोटल मोटर बोट जो है वो 288 मीटर चला है ना, क्योंकि मीटर में है सारा चीज़, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 288 मीटर। तो इस तरीके से आप जो है वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश करो। अगर सवाल नहीं बनता है मुझसे पूछो, मैं बतलाऊंगा, लेकिन सारा सवाल जो है वो आप कोशिश करो कि मेरे से ना बनवाओ, आप भी हाथ चलाओ, तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग खुलेंगे, क्योंकि क्लास 9th में न्यूमेरिकल जो है आप लोग के लिए नया होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग न्यूमेरिकल बना रहे होते हो।